जब हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब कहीं ना कहीं हमें गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता है, गुरुदेव के चरणाश्रय लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये किसी एक जन्म की तपस्या से नहीं, एक जन्म के पुण्य से नहीं, ये शास्त्र हमारा प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है कि जन्मांतरित भगत पुण्यम, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तभी कहीं जाकर के भगवान के चरण सेवा का हमें अवसर प्राप्त होता है। और वो भी कहाँ, जहाँ पर सब ऋषियों ने यहाँ पर साधना की, हमारे देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ सेवा की, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्यों ने यहाँ पर सेवा की। ये हमारे पुण्य भूमि किसी एक ऋषि ऋषिकाओं की भूमि नहीं है, ये अनंत ऋषि ऋषिकाओं की भूमि है। ऐसे भूमि पर, ऐसे हरिद्वार जहाँ पे भगवान के धाम का द्वार प्रारंभ होता है, हरि के धाम का अहंकार का साक्षात प्रतिमूर्ति है, तो कोई वो निगुरा करता जिसके जीवन में कोई किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं। निगुरा करता सबकी निंदा, अहंकार का रूप है जिंदा। इसीलिए कहा है कि वह नार की पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। बहुत सारी लंबी भजन की चर्चा करेंगे। इसलिए हम जब यदि गुरु बनाए हैं तो गुरु के मार्गों का अनुसरण भी करना पड़ेगा। हमें इस जीवन से बहुत से पार होना है, इस नौका से पार होना है। तो नौका किसने कर लिया? वो ब्रह्म तत्व को जान लिया, और जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया उसको इस संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हम कहाँ से करेंगे, वो अपने आप में खो जाता है और अंतरंग साधनाओं में लग जाता है। इसलिए ये मिलेगा कब? एक तो गुरु की कृपा प्राप्त होगी प्रसाद के रूप में, और उसके बाद शास्त्र भी कहते हैं कि प्रति दीक्षा मात्र होती, किसी भी व्रत को अगर ग्रहण करते हैं आप तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? दीक्षा संस्कार से होगी। बिना दीक्षा संस्कार के व्रत की पूर्ति नहीं होगी। तो प्रति दीक्षा मात्र होती, दीक्षया मात्र होती दक्षिणा, और दीक्षा की पूर्ति किससे होगी? तो दक्षिणा से होगी। और दक्षिणा कैसे? तो दक्षिणा श्रद्धया मात्र होती, दक्षिणा की पूर्ति श्रद्धा से होगी। और श्रद्धया सत्य माप देते, और वो श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होगी। जब तक सत्यता ग्रहण नहीं करेंगे तो श्रद्धा भी अधूरी है, और श्रद्धा बिना सत्यता की अधूरी है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो श्रद्धया सत्य माप्यते, और सत्य की प्राप्ति जब होगी, सत्य को किसी में है, सत्य ही ईश्वर है, तो सत्य की प्राप्ति कब होगी? तो जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, दानशीलता होगी, ये तमाम जो पीछे की श्रेणियां बताई, व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा, ये सब परिपूर्ण जब होगा तब जाके सत्य की प्राप्ति होगी। तो हम सत्य की खोज में निरंतर तो लगे हैं, लेकिन भटक रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आता कि हमको करने को है। वास्तविकता में यही है कि सब तज भजन करहूं दिन राति। एक ना एक दिन आपके पास दीक्षा में गुरुदेव ने एक ही मंत्र, हम लोग एक मंत्र याद होता है, षडाक्षर मंत्र दे दिया, परंतु ऐसा नहीं, कई मंत्र देते हैं, कई नाम लेते हैं, है ना, समझ में नहीं आता है। बाद में सोचना चाहिए, इसीलिए कम बार का प्रश्न करो। नाम देते हैं, नाम जब निरंतर किसी भी अवस्था में कहीं पे भी हो, निरंतर हर निष्ठा से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शरणागति मंत्र देते हैं, जुगल मंत्र देते हैं, उसके बाद षडाक्षरी महामंत्र देते हैं, राम तारक मंत्र देते हैं, और देते हैं। तो उनका अनुसरण करते रहेंगे, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, जिसकी जो भावना अंतःकरण की वृत्तियां होती है उसके साथ गुरुदेव अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ज्यादा कुछ न करते हुए अंतरिक साधनाओं की बात है। निश्चित रूप से आप सब में बताइए किन किन लोगों ने दीक्षा ले लिया है।